बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे एप्स का इंट्रोडक्शन तारुफ आ रहा है और इसी तरह स्नैक पर और कि भाई उसमें पैसे आप डालें तो आपको इतना मुनाफा मिलेगा, इतना प्रोडक्ट आप ख़रीद लें। तवज्जो से सुनो, सारे हराम हैं, तफसील से सुनो। इतना प्रोडक्ट आप ख़रीद लें तो आप रुकन बन गए। फिर और लोगों को दावत देते जाएं तबलीगियों की तरह। तो 2 4 लाए, 4 8 लाए, 8 16 लाए, 16 32 लाए और एक ट्री बना लेते हैं। फिर उनका जो कमीशन है वो मिलता है सबको। अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर हो और उसके आगे साथी नहायत ही मुतहर्रिक हो तो घर बैठे बैठे भी उसको मिलता है। उसके जन चेन में जो अफराद है वो मुतहर्रिक हो। ये पक्का हराम है। नंबर 1, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व शर्तिन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअ बमाए साथ शर्त हो तो इसको हराम करार दिया है। प्रोडक्ट खरीद लो इतने पैसों की तो आप रुकन बन गए, फिर हम आपको कमीशन देंगे। और दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने काम नहीं किया तो कमीशन किस तरह मिल रहा है। और तीसरी सबसे अहम बात यह कि दुनिया जहान के एप्स खुल गए। ये जो हमारे जाना पठान, पंजाबी, उर्दू वाले, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या एंकर्स हैं या फनी क्लिप्स बनाते हैं, वो भी इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, जहन्नमी बनते हैं। पैसे उनके हराम हैं और लोगों को भी बर्बाद कर लेते हैं। और वही सारे एप्स बाद में बंद हो जाते हैं और सब लोगों का पैसा जना गर्क हो जाता है। तो किसी अच्छा ये करते कौन है? कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को जना इसकी दावत देते हैं तो और लोगों को भी शरीक कर लेते हैं और घर बैठे बैठे पैसे भी हराम। और उसमें बच्चियां बहुत दाखिल हो चुकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की, तो जो है ना उनको वरगला देते हैं। बाद जगहों पर चंद किस्तें मिल भी जाती है, फिर ऐप बंद हो जाता है, किसको पकड़ेंगे? अजीब बात सुनो, जितने ऐप्स खुले हुए हैं, ये ऑफिस खोले ना इस्लामाबाद, पिंडी और पेशावर में बाकायदा इनका ऑफिस हो, लोग वहां जाएं। कोई ऑफिस नहीं होता है। क्यों? ये मंजूर शुदा नहीं होते हैं। आगे क्रिप्टो करेंसी में जो है ये कारोबार करते हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट की रूह से क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करना हराम है। ये जो बिटकॉइन है कहाँ चला गया? बिटकॉइन है कहाँ चला गया? 1000 बिट थे, यहाँ नाम था बिटकॉइन, और भी थे, कहाँ चले गए? चैनल कंपनी, बिजनेस कंपनी, स्काई बिज कंपनी, प्राइम बैंक, B4U। मैं कितने आपको सुनाऊं जो मर गए हैं, इन्हें वो दब के बैठ गए हैं। यअती अलन्नास ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर ऐसा ज़माना आने वाला है, ये ला युबारिल मर्उ, आदमी परवाह नहीं करेगा। अमिनल हलाल अखज़ अमिनल हराम, हलाल खा रहे, हराम खा रहे, बस खा रहे। पैसे तो है नहीं, कारोबार तो है नहीं, दुकानें तो चलती नहीं है, प्लाजे खाली हैं, फ्रंट पर पिंडी, गक्कड़ प्लाजा, सिटी प्लाजा, अंदर सारी दुकानें खाली हैं। ये बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं जी, दुकानों का किराया पहले से दे रहे हैं, घर का किराया पहले से दे रहे हैं। आपने वहाँ 2 करोड़ इन्वेस्ट कर लिए, इन्वेस्टर को माहाना किराया या मुनाफा मिलता है, हराम है। चीज़ बिकी नहीं है, वो किराए पर लगी नहीं है, आप कैसे किराया दे रहे हैं? अल्लाह के बंदो, उनके प्लाजे बन जाते हैं, फिर घूमते रहो। हराम है ये तो। सही कारोबार चलते नहीं है। जो हालात है सियासी वगैरह वगैरह, डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हाँ, सब एक जैसे हैं। अशरफ गनी और जरदारी और नवाज शरीफ और इमरान सब एक जैसे हैं। नाराज़ ना होना, गुस्सा न करना मुझ पर। सब एक सेब के मुख्तलिफ रुख है, और एक पैसे के, और एक पहिए के, और एक रुपया के, और एक तस्वीर के एक रुख हैं। सब अपने आप को बराबर करते हैं और बाहर मुल्क चले जाते हैं, सबके बेटे बाहर हैं। दरमियान में ये बात कहाँ से आ गई? तो हराम से बचो, गुनाह से बचो। प्राइस बॉन्ड्स का जो काम है हराम है। शेयर्स 4 शराइत के तहत जायज़ है, इसको छोड़ो।
تو یہ پرائز بانڈز ہیں اور یہ جو گناہ کے کام ہیں اور گندے ویب سائٹس ہیں اور گندے جو نا گروپس ہیں وہ چلتے ہیں، سود کے کام چلتے ہیں، سٹا اور جوا چلتا ہے، جس میں چلتا تو خوب ہے لیکن غریب تر ہوتا ہے، اس میں یہ نقصان ہے، تقسیم دولت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اللہ سے ڈرو، جو کرنے والے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جہنمی بن رہے ہیں، اور یہ خصوصاً یہ یوٹیوبرز یہ بھی ان کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، نام نہیں لیتا ہوں پھر ناراض ہو جائیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں صحیح طریقے سے وہ استعمال کرو۔ بس کوئی ایپ والا آپ کے پاس آیا، آپ مشہور یوٹیوبر ہیں اور آپ نے ان کے لیے ویڈیو بنا دی، اللہ سے ڈرو۔ پٹھان پنجابی سب اس میں مبتلا ہیں۔ بعد میں لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے نا، وہ تو بعد میں بند ہوگا، ان کا دھوکہ تو واضح ہوگا، پکڑ تو آپ نہیں سکتے ہیں، ایپس تو بند ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو بہرحال میں نے ساری باتیں بتا دی۔ اللہ سے ڈرو اور یہ سب کو یہ ویڈیو پہنچاؤ کہ سب لوگ ان کے پیسے نیٹ میں ضائع ہو رہے ہیں اور گم ہو رہے ہیں، بیچارے خراب ہو رہے ہیں۔ کام کہاں ہے؟ جس طرح ہمارے جو مولوی اللہ ان کو ہدایت دے، زعفران لے آؤ، ڈاکٹروں سے زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ 1 تولہ زعفران پر ہزاروں تعویذیں لکھی جا سکتی ہیں، ہر ایک سے زعفران مانگتے ہیں۔ تجھ پر جادو ہے، حضور کو پتہ نہ چلا 2 سال ہمارے مولویوں نے بھی صحیح دین کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ یہ کاروباری ٹکٹ لگائے ہوئے ہیں، جی جو میرے پاس آئے گا 500 روپے دے گا اور زعفران لے آؤ، اور 3 دم ہے، ایک 5000 کا ایک 7000 کا ہے۔ دنیا جہان کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بعضوں کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر لیتا ہے، وہ سب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم علماء نے اور عاملوں نے بھی جو نا دین کو ذلیل کر کے رکھ دیا، چوک چوک دکان میں ان کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، غصہ نہ کرنا، گناہ سے بچو، حرام سے بچو۔ وَإِنَّ مَالَ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَعَاقِبَتُهُ إِلَىٰ أَقَلٍّ، حرام کا مال جتنا بڑھ جائے نتیجہ اس کا صفر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 0311 444 0006 اس پر آپ اس حوالے سے مسائل پوچھ سکتے ہیں، واٹس اپ نہ کرو۔ جی جی جی، اور کیا بات رہ گئی ہے سلمان؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں نے ساری باتیں بتا دی۔ جی جی جی، السلام السلام علیکم۔